बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये वो पार्ट है बम्पर का जो सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाया था। ये जो लोहे का पीस है, इंटरनल जो बीम है बम्पर का, जो मेन बीम है जिसके ऊपर पूरा बम्पर जो है ना वो डिज़ाइन हुआ है, ठीक है ना। उसके इधर फोम है, उसके ऊपर फिर पॉलीयूरेथीन की शीट है पूरी, जो कि बम्पर को प्रॉपर ओरिजिनल डिज़ाइन देती है। तो ये इसका जो इंटरनल पार्ट है ये अच्छा खासा ना रस्टी हुआ है। तो मैं इसका रस्ट जो है वो रिमूव करने की कोशिश करूँगा सारा, और जहाँ जहाँ इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं उन जगहों को मैं रिपेयर भी करूँगा, ठीक है। तो रस्ट रिमूवल्स के बहुत सारे तरीके होते हैं। जो मेन तरीका है ना, जो बेस्ट तरीका है वो होता है एसिड डिप। इसको अगर आप एक बड़ा आम सा एसिड है, कोई स्पेशल एसिड नहीं है, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेज़ाब। ये एग्जैक्टली वही एसिड है जो कि हम टॉयलेट क्लीनर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्पिक में भी आता है, स्वीप में भी। ये दोनों चीज़ें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही बनी होती हैं, या नमक के तेज़ाब की। ये वो सबसे अच्छा एसिड होता है जंग को साफ़ करने के लिए। आप उसके अंदर जंग आलू चीज़ को डिप कर दें और घंटे डेढ़ के बाद निकालें तो सारा जंग जो है ना उस पर से साफ़ हुआ होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये जिस तरह की ये जो चिप्स बन गए ना जंग के, ये देख रहे हैं आप, ये रस्ट के चिप्स बन गए हुए हैं, इनको आप सबसे पहले रिमूव करें। अब ये जो हथौड़ी से जो जंग टूट रहा है, या चिज़ल के इस्तेमाल से अगर आपका कुछ जंग कर रहा है, तो वो आप पहले ना हाथ से ही उतार दें। जब वो आप हाथ से उतार लेंगे उसके बाद इसके ऊपर एसिड लगाएं। अच्छा, अब मसला ये है कि आप इसका साइज़ देख रहे हैं, ये कम से कम 4.5 फुट लंबा तो है, या चलो 5 फुट तो होगा, 4.5-5 जितनी चौड़ी गाड़ी है उससे समझ ले 6 इंच कम है। तो अब इतना चौड़ा पीस आप कौन से एसिड में डिप करेंगे, और इतना एसिड में लाऊंगा कहाँ से? मेरी कोई जिसे कहते हैं कोई प्रोफेशनल वर्कशॉप थोड़ी है कि मैं इस तरह की चीज़ें तैयार रखूं और हज़ारों गाड़ियां आएँ और उनके अंदर उनकी चीज़ों को एसिड डिप करूं। बेसिकली आई एम एट होम एंड आई डोंट हैव दैट मच अ लॉट ऑफ एसिड। तो इसका हल यही है कि मैं ब्रश से थोड़ा बहुत एसिड लगाऊंगा और लगाता जाऊंगा, लगातार, क्योंकि एक्चुअली तो एसिड में डिप करके रखना होता है। आप एसिड यूँ ऊपर लगा देंगे तो जंग नहीं उतरेगा। एसिड में डिप करके रखेंगे तो आपका जो है ना वो रस्ट रिमूव होगा। तो अब इतने बड़े पीस को एसिड में डिप करने का मतलब ये है कि आपके पास 50 लीटर तो एसिड हो, तो वो तो एक बहुत मुश्किल काम है। और इतना बड़ा पैन हो जिसके अंदर आप एसिड को होल्ड कर सकें और उस एसिड के अंदर फिर आप इसको डिप करें, तो वो तो मुश्किल है, ठीक है ना। तो एक सीधा सा हिसाब है कि आप ब्रश से लेके एसिड लगाते जाएं, मतलब कि इसको सीधा खड़ा कर लें, इसको किसी पैन के अंदर खड़ा कर लें और फिर पैन से एसिड उठा के इसके ऊपर डालते जाएं, तो वो आहिस्ता जो है ना एसिड जो है वो रिमूव हो, मतलब कि रस्ट जो है ना वो रिमूव होकर सारा पैन में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप इसके ये जो एक्सेस ऑफ रस्ट के पीसेस हैं ना, जो आप वैसे ही मतलब कि हिट करने से उतर रहे हैं, उन सबको आप उतारें, तो फिर आपका काम जल्दी होगा। वरना तो आप 2 दिन भी लगे रहें तो रस्ट नहीं उतरेगा, ठीक है। तो अब मैं ये है कि इसके ऊपर से जो चिपिंग्स है ना, अब ये चिपिंग्स उतारने के तरीका, एक तो ये हथौड़ी है, दूसरा ये ड्रिल मशीन के आगे वायर ब्रश है, और तीसरा ऑब्वियसली ग्राइंडर भी है। एंगल ग्राइंडर से भी आप कर सकते हैं। एंगल ग्राइंडर तो आप, मसला ये है कि एंगल ग्राइंडर मैं यूज़ इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एंगल ग्राइंडर जो है ना जंग तो उतारता ही है रस्ट, लेकिन वो तो नीचे से लोहा भी पतला कर देता है। तो मैं वो नहीं चाहता कि मैं एंगल ग्राइंडर से जो मेटल है ना उसको मज़ीद डैमेज करूं, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा खासा डैमेज होके ना पतला हो गया हुआ है। आप ये देख रहे हैं इस जगह से, ये देखें ये जगह, अब ये जगह पतली होने के बाद फिर ये ख़त्म होगी ना कहानी इसकी। तो ज़ाहिरी बात है अब इस जगह को मैं मज़ीद ग्राइंडर से करूँगा तो ये तो बड़ा हो जाएगा होल।
तो मैंने तो इधर से इसको पैच कर देना है ताकि, और थोड़ा सा मुझे मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर मैंने सारा उतार दिया तो फ़ायदा क्या। तो ये है कि मैं इसको अब साफ़ करने लगा हूँ, ठीक है। तो अब आपको मैं एक छोटा सा वो दिखा दूँ कि अब अगर हम ये इससे करें ड्रिल मशीन से, मतलब कि वायर ब्रश से, तो क्या होता है ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने इस जगह पे मारा था आपके, ठीक है ना। अब आप ये ज़रा गौर करें, ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से रस्ट उतर गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रस्ट उतरा नहीं है, ये रस्ट ऊपर से पॉलिश हो गया है ब्रश मारने की। जैसे रस्ट उधर का उधर ही लगा हुआ है। ये रस्ट जो है, या तो आप ग्राइंडर मारें तो उतरेगा, या आप एसिड में डिप करें तो उतरेगा। ये वायर ब्रश से रस्ट नहीं उतर रहा, ये सिर्फ ऊपर से छिल रहा है रस्ट, और ऊपर से जगह पॉलिश हो रही है। इस रस्ट को प्रॉपरली अंदर से जड़ों में से निकालने के लिए ज़रूरी है कि या आप ग्राइंडर मारें या आप एसिड मारें। अब ग्राइंडर इसलिए नहीं मैं मारना चाहता क्योंकि ग्राइंडर तो लोहा भी उड़ा देगा। हाँ, एसिड जो है वो वाला लोहा नहीं उड़ाएगा जो कि रस्टी नहीं है, सिर्फ रस्ट वाला एरिया साफ़ करेगा। तो इसलिए मैं एसिड को प्रेफर करूँगा, मैं ग्राइंडर टाइप की चीज़ों को प्रेफर नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो अब ये है कि वही जो बाज़ार में एसिड मिलता है, आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे चले जाएं, उससे कहें नमक का तेज़ाब दे दें, तो नमक का तेज़ाब ले लें, या आप नॉर्मल जनरल स्टोर पे जाके स्वीट की बोतल ले लें। 2-4 बोतलें ले लें और उसको इस्तेमाल कर लें। वो पहले तो रेड होता है क्योंकि जब आप मार्केट से लेते हैं तो उसका कलर रेड होता है, उसमें वो ऐड किया होता है। लेकिन जब आप उससे जंग उतार देते हैं ना, साफ़ करते हैं, तो उसका रंग येलोइश होना शुरू हो जाता है। तो जब वो ज़्यादा येलो हो जाता है तो उसका मतलब वो एसिड के अंदर से जान भी ख़त्म हो गई है, तो फिर नया एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस बम्पर के ऊपर कम से कम 2 से 2.5 लीटर जो एसिड है ना, वो यूज़ होगा इसका रस्ट कम करने में, ठीक है ना। बहुत सारी जगहों पे रस्ट रह जाएगा क्योंकि हम इसको डिप नहीं कर रहे। तो रस्ट उतारने के बाद इसको डिटर्जेंट से धोना है, डिटर्जेंट से या किसी भी सोडियम या सोडा वाली चीज़ से, जो किसी भी अल्कलाइन चीज़ से इसको धोना है ताकि इसके ऊपर लगा हुआ जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो रह गया तो वो उल्टा दोबारा जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फौरी तौर पे इसको पेंट कर देना। तो मैं तो सबसे पहले रस्ट उतारूँगा, बाद में उसके ये चीज़ें रिपेयर करूँगा, और रिपेयरिंग करने के बाद मैं इसके ऊपर फौरी तौर पे पेंट कर दूँगा ताकि ये जंग से बच जाए। तो यही इसका फाइनल सोल्यूशन है कि जिससे ये चल सकता है आगे, ठीक है। तो ये मैं करने लगा हूँ। तो साथ साथ जो मैं करता जाऊँगा ना, मैं उसकी फिर आपको वीडियोस अपलोड करके देता जाऊँगा। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर से जो एक्सेसिव रस्ट है ना, वो हैमर से और वायर ब्रश से साफ़ करूँगा, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए वीडियो को पॉज करते हैं, बाद में कंटिन्यू करते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस पैन के अंदर पोर करके, तो ये जो पूरा पीस है ना, ये मैंने पैन के अंदर खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये जो ब्रश है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मुझे बाज़ार में मिला ना, वो पूरा कंसनट्रेटेड था, वो ये है बॉटल, ठीक है। तो इसकी प्रिकॉशनली मेजर के तौर पे मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है, क्योंकि इतना तेज़ भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। काम तो अच्छा करेगा तेज़, लेकिन बात यह है कि वो ख़तरनाक भी होता है कि वो उसकी छींट ज़मीन पे पड़ जाए तो ये जो हमारा फ़र्श है ये गलना शुरू हो जाता है, हाथ पे पड़ जाए तो इरिटेशन तेज़ होती है। वो तो डाइल्यूट से भी होती है, लेकिन
उससे होती है। अब ये देखें, जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ उससे तक मैंने ये पानी का जो पाइप है ना, इसमें पानी रनिंग कंडीशन में छोड़ दिया, ताकि जैसी ही मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं फौरी तौर पे इस पानी के पाइप से उस एरिया को धो सकूं, उस पर एसिड को डाइल्यूट कर सकूं, ठीक है ना। तो अब मैं देखें, मैं इसको अप्लाई करूंगा ऐसे। अब ये देखें, ये जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपको फ्यूम्स उड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ऑक्सीडाइज्ड फेरस से वो हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ यही काम करना है कि ये नीचे से ब्रश गीला करना है और इसके ऊपर मारते जाना है। और ये मैं कोई 15-20 दफ़ा करूँगा तो ये सारा रस्ट जो है ये उतर जाएगा। ये देख रहे हैं आप, साथ ये रनिंग वाटर चल रहा है कि अगर कोई मिसहैप हो तो मैं फौरी तौर पे एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकूं, डाइल्यूट कर सकूं पानी डाल के। ये देखें, जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे वैसे रिएक्शन हो रहा है। ये देखें, अब ये मैं खुश्क जगह पे लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने लगाया और ये रिएक्शन होना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये सिर्फ उस एरिया पे रिएक्ट कर रहा है जिस एरिया पे रस्ट है। वैसे तो और भी बड़े तरीके हैं, वो सैंड ब्लास्टिंग से भी हो जाता है, फिर वो लेज़र से भी रस्ट उतारने के वो वीडियोस आ रही होती हैं यूट्यूब पे। लेकिन बात ये है कि वो सारी चीज़ें ना एक्सपेंसिव हैं और मतलब ये कि ठीक है वो अच्छी तरीके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो फ़िलहाल मेरे जो सूट करता है ना वो यही है। अच्छा, अब मैं तो लेके आया हूँ कंसनट्रेटेड एसिड की बोतल, ये आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते तो आप ये वाली बोतल मत लें, आप बाज़ार से स्वीप ले लें या हार्पिक ले लें। अगर आप बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते तो हार्पिक ले लें। हार्पिक तो बड़ा स्लाइमी सा और विस्कस किस्म का लिक्विड होता है, तो जब वो आप इसके ऊपर लगाएंगे तो वो तो लगा ही रहेगा ना, उसको तो आपको बार बार ब्रश से भी सेट करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कर लिया, ठीक है। वो भी ये काम सही करता है, ठीक है। लेकिन आपने, अगर आप इसको हैंडल कर सकते हैं, आप इसको हैंडल करना अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप इसको इस्तेमाल करें, वरना मत इस्तेमाल करें। बाज़ार से स्वीप ले लें। स्वीप जो होती है वो यूज़र फ्रेंडली होती है ज़रा, क्योंकि वो डाइल्यूटेड होता है, तो उसको इस्तेमाल करना आसान होता है और वो थोड़ा सेफ़ भी होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखें, ये मैं लगा रहा हूँ, कुछ ये इन पत्रियों पे भी लगाना पड़ेगा इधर, क्योंकि ये पत्रियाँ सारी डैमेज हुई हुई हैं और इनके अंदर जो बोल्ट्स हैं वो भी जंग आलूद हुए हैं, तो वो भी रस्ट फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो जनाब, अब मैं यही काम कर रहा हूँ, बार बार लगाता रहूँगा और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जंग इसका साफ़ हो जाएगा जितना हो सका। उसके बाद जो बकाया जंग होगा वो फिर हम ग्राइंडर से या किसी रेगमार से, सैंड पेपर से साफ़ कर लेंगे, ठीक है। तो अब मैं जंग उतार के तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी नाज़रीन, ये देखें, ये काफ़ी हद तक जिसे कहते हैं ना रस्ट रिमूव हो गया है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, वो मैं अभी ब्रश मार ही रहा हूँ, मारते मारते मैंने कहा आपको बीच में से रिज़ल्ट ज़रा सा दिखा दूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये रस्ट काफ़ी सारा जो है ना उतर गया है, काफ़ी हद तक। कुछ जगहों पे बहुत मोटा है जहाँ मैंने चिपिंग नहीं की और रस्ट उतारा नहीं, तो वहाँ से तो उतरा नहीं, तो खैर वहाँ से फिर अब मैं बाद में उतार लूँगा उससे, रेगमार से या वायर ब्रश से, या थोड़ा बहुत ग्राइंडर मार लेंगे। लेकिन ओवरऑल जिसे कहते हैं ना, अभी देखें आपको नीचे से लोहे की शक्ल नज़र आना शुरू हो गई है, ठीक है ना। जो स्लेटी सा रंग है ना, ग्रे सा, लाइट ग्रे, ये बेसिकली आयरन निकल आया, इसके ऊपर ढेर रस्ट था। इसकी आपको सही मिसाल इस जगह से मिलेगी। ये देखें, ये रस्ट की वजह से ही होल हुआ था ना, अब यार आसपास से सारा रस्ट उतर गया है और नीचे से आयरन बाहर आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो जी ये जो पैन है ना इसको पड़ा। ये पैन बड़ा रस्टी था और नीचे से देखें ऐसा निकल आया जैसे कि ब्रांड न्यू हो। देखें साइडों पर रस्ट है, जहाँ एसिड खड़ा हुआ था वहाँ से रस्ट गायब हो गया। खैर, अभी मैं मार रहा हूँ, अभी मैं इसको ख़त्म नहीं किया, ठीक है। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ी जो प्रोग्रेस है वो दिखा दूँ, तो ठीक है। अब ये बिल्कुल जब मैं फ़ाइनल कर लूँगा ना इसका रस्ट, ये एसिड वाला काम, तो फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। अच्छा नाजरीन, ये देखें, ये जिस हद तक मैं कर सकता था ना एसिड से,
वो तो मैंने कर दिया। बहुत सारे एरियाज़ में बहुत डीप है, वहाँ चिपिंग भी नहीं हुई हुई जिसकी वजह से रस नहीं निकला, तो उसको अब हम जो है ना रेगमार से और ग्राइंडर से करेंगे। लेकिन जहाँ जहाँ से चिपिंग हुई हुई थी, अभी देखें यहाँ चिपिंग रह गई थी ना, तो ये अब पता लग रहा है। लेकिन आप ये गौर करें, जब चिपिंग नीचे से उतारते हैं तो रस्ट साफ़ हुआ होता है। तो बेसिकली ये जो एसिड था ये चिपिंग के नीचे जाके ना इसने तो रिएक्शन शो कर दिया है। ठीक है, तो खैर मैंने इसको वॉश कर दिया अच्छी तरह पानी से। वैसे तो इसको डिटर्जेंट से साफ़ करते हैं या किसी अल्कलाइन सोल्यूशन से, ताकि एसिड की वो जो है ना एसिडिटीज़ की ख़त्म हो जाए। तो खैर अब ये काफ़ी हद तक जो है ना साफ़ हो गया है। और ये देखें सुराख कितने ज़्यादा निकल आए हैं ये रस्ट साफ़ करने के चक्कर में ना। पहले इतने नहीं थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये देखें, ये तो थे ही नहीं। अब जब वो लगा तो उसने काफ़ी काम लगाया। खैर अब मैं इसको ज़रा ड्राई होने देता हूँ, फिर इसको वायर ब्रश, ड्रिल मशीन के आगे वायर ब्रश लगा के तो इसको सारे को जो है ना एक दफ़ा वायर ब्रश करूँगा तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर हुआ और भी तो उसको ना हम उससे क्या कहते हैं ग्राइंडर से रगड़ लेंगे। फिर इसकी करेंगे वेल्डिंग। इसके ये जो ना ये फिलिंग करेंगे वेल्डिंग से। आर्क वेल्डिंग है जी, मेरे पास गैस वेल्डिंग नहीं है। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि जाके बाज़ार से गैस वेल्डिंग से करवा लूँ, लेकिन पहले ना हम एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे अपना, क्योंकि आपको पता है हम एक्सपेरिमेंट किए बगैर तो रह नहीं सकते। तो पहले हम आर्क वेल्डिंग से ना इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर वो कामयाब हो गया, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर वही करेंगे। असल मकसद ये है कि हमने रेनोवेशन DIY करनी है। तो जब DIY रेनोवेशन करनी है तो हमने दुकान से जाके काम नहीं कराना, ठीक है, सारा काम हमने खुद करना है, इसलिए तो उसको DIY कह रहे हैं हम। तो ये बेसिकली जब DIY रेनोवेशन है या DIY रिपेयर है तो फिर घर के अंदर ही करना है जो करना है। तो मेरे पास जो अवेलेबल चीज़ है, तो वो कहते हैं ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, तो मेरे पास तो सिर्फ आर्क वेल्डिंग ही है। तो मैं आर्क वेल्डिंग ही इस पर इस्तेमाल करूँगा और उसी से ही मैं इसकी सारी जो है ना चीज़ को रिपेयर करूँगा। ठीक है, तो अब इसको ड्राई होने देते हैं। और अब जो आर्क वेल्डिंग वाला काम जो है और ग्राइंडिंग जिसकी सफाई करनी है और फिर उसको आर्क वेल्डिंग करनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।